हरे कृष्णा। और आज दोबारा लौटा हूँ आप लोगों के पास। और आज एक विशेष तिथि है पंचमी का, जिसे नाग पंचमी के उपलक्ष्य से भी जाना जाता है। और आज सवेरे से ही बहुत सारे शुभकामनाएं और व्हाट्सएप के पोस्ट आ रहे हैं, और सब में तकरीबन नाग पंचमी की शुभकामनाएं भेजी गई है। और कईयों ने कई बातें लिखी है। तो कुछ लोगों से वैसे ही वार्तालाप हो रहा था कि वो नाग पंचमी के बारे में क्या समझते हैं। तो जानकारी ये समझ में आया कि बस आज नाग देव की का पूजा होता है, और इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से कुछ बताया जाए। तो आइए जानते हैं कि मतलब ये आज का तिथि में खास क्या है। पहले तो ये समझ लें कि नाग पंचमी जो है सनातन धर्म में नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है, ये तो सभी को पता है। और इस दिन आमतौर पर कुछ अनुष्ठान करके मनाया जाता है, सभी जानते हैं। और ख़ास तौर पे महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है, उन जातक जातिकाओं के लिए है जिनके ऊपर सर्प दोष लगा हुआ है। ख़ास तौर पे जो काल सर्प योग से पीड़ित हैं उनके लिए खास होता है। और इसके अलावा भी ये देखा गया है कि इसकी भी थोड़ा सा मतलब वो आधुनिकीकरण हो गया है। तो इसका आधुनिकीकरण, पौराणिक कथा का भी आधुनिकीकरण हुआ है, जैसे कई लोगों का कई सोच हैं। और इसके अलावा ये तो बात बिल्कुल सही बात है कि जो आधुनिक सोच है उस पर यह बताया जाता है कि नाग जो है, ये नाग देवता प्राथमिक रूप से ये पुनर्जन्म को समझा जाता है। और इसका कारण भी है, क्योंकि नाग जो है पुनर्जन्म, मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक इसलिए भी माना जाता है कि आपने देखा होगा कि कई नागों के केचलिया यानी स्किन को बदलते देखा है। और जैसे ही वो बदलते हैं तो उसके बाद जो है उनको एक युवा रूप में चमकते हुए उनके स्किन को देखा जा सकता है। तो इसे वो जो है पुनर्जन्म के साथ मानते हैं। तो ये हो गया एक। पुराण शास्त्रियों के कथन के अनुसार तो यह भी सुना जाता है कि नाग देवता का जो संबंध है वो धन और डेवलपमेंट यानी कि वित्तीय सफलता यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी माना जाता है। ये बात सही भी, और ये संदर्भ है यहाँ पर, क्योंकि कुबेर जो है वो धन के रक्षक हैं, और इनका जो है पाताल लोक में इनका निवास है। और पाताल लोक में ही नाग वंश का, जो कि नागलोक भी स्थित है। और ये कारण है कि धन को वहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए नाग वंश को वहाँ पे पहरेदार के रूप में रखा गया है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी कथा हैं जो विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से देखा होगा कि सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनके पास, उनके किसी हाथ में या किसी अंग में या कहीं भी उनके आसपास जो है वंश के नाग देवता को देखा जा सकता है। जैसे कि भगवान शिव के गले में नाग देव हैं, और विष्णु जी के पास भी है, और कार्तिकेय के पास भी है, भगवान गणेश के हाथ में भी है। तो यह क्या प्रतीक बताया जाता है, इससे हमें क्या सीख मिलता है? तो ये भी जानना ज़रूरी है कि शिव जी के गले में कौन है वो नाग देवता, उनका नाम क्या है? वो हैं वासुकी देव। भगवान विष्णु तो शैया के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो शैया जो है वो शेष नाग हैं, जिसे हम लक्ष्मण के रूप में नाग वंश के माने जाते हैं, रौद्र रूप उनका। तो वो जो है सेवक हैं, और वो शेषनाग। कार्तिकेयन को भी देखा जाता है, कार्तिकेय यानी शिव जी के पुत्र भगवान गणेश के पास भी हैं। तो इस तरीके से सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ नाग वंश का जोड़ा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
प्रमुख 3 नाग वंश के जो हमारे जो वंशज हैं नाग वंश के, उनके जो वंशज हैं उनमें से प्रथम जो है तक्षक को माना गया है, उसके बाद वासुकी नाग को माना गया है और उसके पश्चात शेष नाग को माना जाता है। ये है प्रमुख और उनसे ही उनका वंश वृद्धि हुआ है। और उन्हीं के रक्षा के लिए, जैसे कि मतलब वंश का यानी कालिया नाग भी है जिसका दमन श्री कृष्ण ने किया था, जो यमुना नदी में रहती है। और इसके अलावा जो है सनातन धर्म में आस्तिक मुनि जो है वो भी नाग वंश के ही माने जाते हैं। इसके अलावा आज नाग पंचमी के दिन यदि मनसा देवी को न याद किया जाए तो ये अधूरा होगा। तो मनसा देवी के बारे में जानते हैं, चलिए। माता मनसा देवी के बारे में 2 तथ्यों का जानकारी प्राप्त हो रहा है। एक तो यह है कि वे शिवजी के पुत्री हैं और दूसरा यह है कि वे जो हैं ऋषि कश्यप के भी पुत्री बताए जाते हैं। तो खैर हम दोनों ही मान लेते हैं। और इसके अलावा इनको जो है मुख्य रूप से माता मनसा देवी को प्रजनन क्षमता और समृद्धि से जोड़ा जाता है। और इसके अलावा सर्पदंशन यानी विषधर सांप अगर कोई काट लेता है तो विष का रोकथाम और उपचार के लिए ये पूजे जाते हैं। और ये जो है माता मनसा को ऋषि जरत्कारु की पत्नी के रूप में जाना जाता है। और वासुकी देव जो कि दूसरे नागवंश के हैं, जो हमेशा ही शिवजी के साथ रहते हैं, उनकी बहन के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हें जो है कमल के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिया जाता है हमेशा। और ये देवी रूप में पूजे जाते हैं। तो आज का विशेष जो है माता मनसा देवी को भी समर्पित है, क्योंकि इनको जो है प्रजनन शक्ति से जोड़ा जाता है। तो इनके गोद में, इनके छवि के अंदर, जो मैं यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन इनका जो छवि है वो इनके गोद में एक बच्चे को भी दिखाया जाता है। तो इनकी जो प्रतिमा होती है तो उस प्रतिमा के अंदर एक बच्चे को गोद में लिए हुए खड़े या बैठे हुए कमल के ऊपर इनको दर्शाया जाता है। तो आज का जो विवरण है वो इस प्रकार है। आज नागपंचमी के पावन उपलक्ष्य पे जो मंत्र उच्चारण करना चाहिए और वो यह इस प्रकार है कि ओम भुजंगशाहे विद्महे सर्पराजाह धीमहि तनौ नागः प्रचोदयात् सर्वे नागा प्रियंतान में ये केचित पृथ्वी तले। इसके अलावा एक और नाग मंत्र है। जो दूसरा मंत्र है वो इस प्रकार है कि ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। और इसके बाद महामृत्युंजय जाप किया जाना चाहिए, जिससे कि वासुकी देव प्रसन्न होते हैं। तो आज यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।